Alright, what's up guys? Welcome back to another video of the Alpha Trader. तो English subtitles will be available for this video for all the English viewers. अब चलो शुरू करते हैं वीडियो की तरफ। तो अब ये वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, जिससे इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को दोनों को बेनिफिट होगा। एंड इससे ये वीडियो एक बहुत बड़ा आई ओपनर होने वाला है सबके लिए। ये प्रूव करेगा बेसिकली हिस्टोरिकल चार्ट जो है वो आपके कितने काम आ सकते हैं। बिकॉज इतने टाइम से मैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, बट आई हैव नोटिस्ड कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, फेक इन्फ्लुएंसर्स क्रिप्टो करेंसी में जो छोटा सा भी मूव होता है तो वीडियोस डालने लगते हैं। बिटकॉइन 100,000 जा रहा है, 100K जा रहा है, 20,000 जा रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। सो ये वीडियो में आप लोगों को एक सिंपल सा मार्केट साइकिल पॉइंट आउट करने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को क्लियरली एक आइडिया लग जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैसे मूव करता है एंड हाउ वी कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट। एंड क्रिप्टो करेंसी मार्केट कितना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो। शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अब अगर आप देखोगे, करंटली आई एम ऑन द बिटकॉइन चार्ट। मैं बिटकॉइन चार्ट पे हूँ और मैं मंथली टाइम फ्रेम पे हूँ, मतलब एक कैंडल जो मेरे चार्ट पे है वो एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड आप वंडर कर रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि बीच में जो ब्लू ब्लू लाइंस है, वर्टिकल लाइंस है, उसका मतलब क्या है। बेसिकली ये जो ब्लू लाइंस है मेरे चार्ट पे, ये है बिटकॉइन हार्विंग की डेट्स। मतलब नवंबर 2012 में बिटकॉइन हार्विंग हुई थी, जुलाई 2016 में बिटकॉइन हार्विंग हुआ था, मई 2020 में बिटकॉइन हार्विंग हुआ था एंड मार्च 2024 में बिटकॉइन हार्विंग होने वाला है। अब आप सोचोगे कि बिटकॉइन हार्विंग क्या है। अब बिटकॉइन हार्विंग समझाने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी माइनिंग समझाना पड़ेगा और बिटकॉइन हार्विंग फिर से समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में रिलायबल लिंक्स दे दूंगा, जिससे आप इन डिटेल में पढ़ सकते हो। बट अगर आपको एक छोटा सा आइडिया देना है तो बिटकॉइन हार्विंग बेसिकली एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से बिटकॉइन को माइन करना है, बिटकॉइन को एज अ रिवॉर्ड गेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बिटकॉइन का जो सप्लाई है वो और ज़्यादा कम होते जाता है धीरे धीरे ओवर टाइम। इसका मतलब अभी ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ का डिमांड है, अगर कोई चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई कम होते जा रहा है, उसका मतलब कि प्राइस ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा। एंड यही रीज़न है कि बिटकॉइन हार्विंग का इतना मेजर इफेक्ट आता है बिटकॉइन के ऊपर एंड ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर। तो बिटकॉइन हार्विंग एक जो इवेंट है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इवेंट है पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि चार्ट पे बिटकॉइन हार्विंग कैसे प्राइस को अफेक्ट करता है एंड एक मार्केट साइकिल जो बन चुका है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, उसको हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं एंड इन दी एंड कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर साइकिल से। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वेरी वेरी फर्स्ट बिटकॉइन हार्विंग इवेंट दैट हैपेंड इन 1 नवंबर 2012। अब यहाँ पे हम लोग रीड करने का ट्राई करेंगे कि चार्ट कैसे बिहेव करता है बिटकॉइन हार्विंग के पहले और बिटकॉइन हार्विंग के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो फर्स्ट हार्विंग का पीरियड है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद चार्ट ने कैसे बिहेव किया था। नाउ व्हाट वी कैन सी, जैसे ही बिटकॉइन हार्विंग हुई, प्राइस बहुत ज़्यादा रैली किया। बिटकॉइन हार्विंग के ये जो दो इवेंट्स है, मतलब नेक्स्ट बिटकॉइन हार्विंग के समझ लो एक दो साल, ये बिटकॉइन हार्विंग हुआ उसके एक दो साल बाद मार्केट जो है टॉप आउट किया, मार्केट नीचे गया, डंप किया। और जैसे ही नेक्स्ट बिटकॉइन हार्विंग आने वाला था, मार्केट ने एक छोटा सा रैली दिया। फिर बिटकॉइन हार्विंग के टाइम पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज गया एंड देन अगेन बिटकॉइन हार्विंग हो जाने के बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ा अपने को रैली दिया 2016 में। ठीक है, ये हमने नोटिस किया, अब इसको याद रखना। येट अगेन बिटकॉइन हार्विंग हुआ 2016 जुलाई में, मार्केट ऊपर गया, एक साल बाद मार्केट टॉप आउट हो गया, उसके बाद मार्केट डंप हुआ नीचे की तरफ एंड बिटकॉइन नेक्स्ट हार्विंग जो कि 2020 मई में थी, उसके पहले मार्केट ने रैली किया। बिटकॉइन हार्विंग के दौरान मार्केट साइडवेज गया एंड आफ्टर द बिटकॉइन हार्विंग मार्केट ने बहुत अच्छा पंप दिया, जो कि हमारा 2021 का और 2020 का रैली था। राइट, तो इतना देखने के बाद अपने को ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है एक सर्टन साइकिल फॉलो कर रहा है, बिटकॉइन जो एक साइकिल फॉलो कर रहा है बिटकॉइन हार्विंग को रिस्पेक्ट करते हुए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली बिटकॉइन हार्विंग के पहले हम लोगों को एक छोटा रैली मिलता है, बिटकॉइन हार्विंग के दौरान मार्केट साइडवेज या वॉलेटाइल हो जाता है, बिटकॉइन हार्विंग के बाद मार्केट एक बहुत बड़ा बुल रन देता है एंड वो बुल रन एक साल बाद टॉप आउट हो जाता है। इन दिस केस येट अगेन यह हमारा 2020 का हार्विंग था, मार्केट बुल रन दिया, ऑलमोस्ट एक साल बाद 2021 में मार्केट टॉप आउट हो गया। अब क्या होने वाला है, क्या हो सकता है एज पर द हिस्टोरिकल चार्ट्स, एज पर द मार्केट साइकिल, क्या हो सकता है,
बहुत हाई चांसेस है कि अब मार्केट जो है डंप करेगा, जैसे यूजुअल साइकिल में होता है। हम लोगों ने अब तक ऑलमोस्ट पिछले 10 साल के चार्ट्स देख लिए, बिकॉज हम मंथली टाइम फ्रेम पे है, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट पिछले 10 साल के चार्ट्स देख लिए, एंड वी हैव सीन कि मार्केट बिटकॉइन हार्विंग के जो 2 पीरियड्स के बीच में एग्जैक्ट इन द मिडल मार्केट टॉप आउट करता है और फिर डंप करता है। तो एज पर दिस साइकिल, जैसे कि हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी, अब हाँ करंट मार्केट साइकिल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वी कैन सी मार्केट बिटकॉइन हार्विंग हो गया था जो 2020 का, उसके बाद का बुल रन आ चुका है। अब क्या बच गया है? अब बच गया है मार्केट का डंप होना, जो कि 2020 के एंड तक, मेरे हिसाब से 2022 के एंड तक होते रहेगा। वॉट आई एम ट्राइंग टू से कि मार्केट अब यहाँ तक डंप करेगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू पॉइंट आउट लेवल्स, मैं ये नहीं बोल रहा मार्केट 21,000 आएगा, मैं आप लोगों को साइकिल बता रहा हूँ। ऑब्वियसली एग्जैक्ट लेवल्स तो कोई नहीं बता सकता, बट मैं आपको साइकिल कैसे बिहेव करता है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो एज पर द साइकिल बिटकॉइन नीचे आएगा और ज़्यादा नीचे आएगा, मार्केट डंप होगा जैसा कि साइकिल में होते हुए आया है। एंड देन अब अगला हार्विंग कब है? अगला हार्विंग है 2024 में। यूजुअली क्या होता है, अगले हार्विंग के पहले एक छोटा सा बुल रन आता है। वॉट, तो उसका मतलब एज पर हिस्टोरिकल चार्ट्स अगला बुल रन समवेयर अराउंड यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा है बिटकॉइन हार्विंग के दौरान मार्केट साइडवेज या वॉलेटाइल हो जाता है। तो इन दिस पीरियड मार्केट विल बिकम वॉलेटाइल और साइडवेज समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद बिटकॉइन हार्विंग जब हो जाएगा उसके बाद वी विल येट अगेन सी अ बिग बुल रन, एंड आई एम वेरी श्योर कि मार्केट बिटकॉइन विल टच 100,000 बाय 2024 बिटकॉइन हार्विंग। तो ये हो गया एक पूरा मार्केट एनालिसिस, पूरा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट एनालिसिस बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल चार्ट्स, बेस्ड ऑन हाउ द मार्केट बिहेव्स विथ रिस्पेक्ट टू द बिटकॉइन हार्विंग इवेंट्स। तो अब एज एन इन्वेस्टर या एज एन ट्रेडर आपका क्या अप्रोच होना चाहिए? हाउ कैन यू प्रॉफिट फ्रॉम दिस एनालिसिस? तो अब सिंपल सी बात है, अब देखो, अब एज अ ट्रेडर सबसे पहले ट्रेडर्स की बात करते हैं। एज अ ट्रेडर अब अपने को पता है कि मार्केट एज पर द मार्केट साइकिल मार्केट इज सपोज टू गो डाउन। तो एज अ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर इफ आई वर यू, मैं सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखता, आई वुड कंप्लीटली अवॉइड बाइंग अपॉर्चुनिटीज। मेरे को पता है बिकॉज एज पर द मार्केट साइकिल, एज पर द हिस्टोरिकल चार्ट, मार्केट सपोज टू गो डाउन। तो मैं सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखूंगा एज अ ट्रेडर। उसके बाद एज एन इन्वेस्टर मैं जब मार्केट नीचे आएगा, जब मुझे ऐसा लगेगा कि ठीक है अब पीरियड डंप का पीरियड हो रहा है एंड इट्स टाइम फॉर द मार्केट टू स्टार्ट पंपिंग अगेन, जो छोटा सा बुल रन आता है बिटकॉइन हार्विंग के पहले, तो अराउंड दिस एरिया, दैट इज मैं बोलूँगा सितंबर 2022 के बाद से मैं एज एन इन्वेस्टर क्रिप्टो करेंसीज बाय करना शुरू करूँगा, बिकॉज दैट इज़ योर डंप पीरियड एंड यहाँ पे आपको एंटर करना है एग्जैक्टली ओवर हियर। उसके बाद एज अ ट्रेडर ऑब्वियसली एज अ ट्रेडर जब तक मुझे बुल साइन नहीं दिखेगा तब तक मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखूंगा। तो एज अ ट्रेडर मैं यहाँ पे कोई रिवर्सल के लिए वेट करूंगा जब तक मार्केट बुल रन का साइन ना दे। बुल रन के साइन के बाद आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ एज अ ट्रेडर। और उसके बाद वी नो कि जब बिटकॉइन हार्विंग होता है तो बिटकॉइन हार्विंग के दौरान मार्केट जो है वॉलेटाइल होता है या साइडवेज होता है। तो इन दैट पीरियड एज एन इन्वेस्टर मैं और ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देख सकता हूँ, एंड एज अ ट्रेडर इस दौरान मैं मार्केट में ट्रेड नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि मार्केट साइडवेज या वॉलेटाइल हो सकता है इस पर्टिकुलर पीरियड में। उसके बाद अब एज एन इन्वेस्टर आपको जितनी बाइंग करनी थी, आप यहाँ पे या यहाँ पे आपकी बाइंग हो जाना चाहिए, बिकॉज उसके बाद मार्केट एक बहुत बड़ा बुल रन देता है एज पर हिस्टोरिकल चार्ट। रिमेंबर आई कैन बी हॉरिबली रॉन्ग अबाउट दिस, बट आप अगर आपने मेरे सामने हिस्टोरिकल चार्ट्स देखा है, मैंने आपको हिस्टोरिकल चार्ट्स दिखाया है, वी हैव सीन द प्रूफ कि मार्केट एक सर्टन साइकिल में चलता है, मार्केट एक सर्टन साइकिल में बिहेव करता है। सो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आने वाले फ्यूचर में भी सेम चीज़ होने वाली है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अगेन कि एज एन इन्वेस्टर आपकी बाइंग इस जगह पे और इस जगह पे हो जाना चाहिए, बिकॉज आफ्टर दिस द मार्केट यूजुअली गिव्स अ बिग बुल रन। तो इफ़ यू वांट टू मेक श्योर दैट आप इस बुल रन से प्रॉफिट करोगे तो आपको सितंबर 2020 के बाद आपको बाइंग शुरू कर देनी है यहाँ पे। उसके बाद जब छोटा सा बुल रन आएगा आप यहाँ पे, जब मार्केट वॉलेटाइल साइड पे जाता है, यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हो। So I would say this is going to be the best approach for a cryptocurrency investor and a cryptocurrency trader. As of now, what would I recommend? अगर आप बहुत सारे लोग पूछेंगे कि तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट सेल कर दे, या वो देखो वो आपकी कंप्लीटली आपकी मर्जी है, बिकॉज ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स बाय करने से पहले आपने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा प्लान के बारे में, एंड नहीं सोचा है देन यू नीड टू री थिंक हाउ यू आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। उसके बाद ऑब्वियसली करंट सिनेरियो में क्या करना है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज आपने क्या कैसे प्लान किया, कैसे इन्वेस्ट किया है वो आपको पता है बेस्ट।
बट आने वाले टाइम में मैं क्या करना चाहिए मैं आपको वो बता दिया हूँ कि मार्केट अब नीचे आ सकता है. करंटली एज अ ट्रेडर मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखूंगा. एज एन इन्वेस्टर आई विल स्टार्ट बाइंग इन द लेट 2022. सॉरी. उसके बाद जब छोटा सा बुल रन आएगा, बुरा छोटा सा बुल रन साइन मिल जाएगा, उसके बाद आई वुड बाय रेस्ट ऑफ माई कैपिटल ओवर हियर जब मार्केट यहाँ पे है. उसके बाद ऑब्वियसली मार्केट विल गो हायर एज द मार्केट साइकिल सजेस्ट एंड वी ऑल विल बी एबल टू मेक गुड प्रॉफिट्स आउट ऑफ दिस. सो ऑब्वियसली इन द वेरी वेरी शॉर्ट टर्म इट इज़ ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि यार क्रिप्टो मार्केट क्या करने वाला है. बट आप अगर जूम आउट करोगे, मंथली चार्ट देखोगे, बिटकॉइन हार्विंग देखोगे, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द क्रिप्टो मार्केट की मार्केट कैसे मूव करेगा, मार्केट कैसे मूव करता है एंड मार्केट कैसे मूव करते हुए आया है. तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आई होप आप लोगों को ये वीडियो से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा एंड एक क्लियर व्यू मिल गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैसे बिहेव करता है. ऑलराइट, ऑब्वियसली इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारे स्कैम इन्फ्लुएंसर्स जो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं. तो ऑब्वियसली if you agree, if you like this video, if you agree with the analysis, then don't forget to like this video and share it with your friends. I'll see you in the next video. Thank you so much for watching.